जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 मार्च को राधा बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ छोटे से उपाय को करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं। आप उपाय जब सुनेंगे ना आपको खुद पता चलेगा कितने छोटे और बहुत ही आसान से उपाय हैं और ये सारे उपाय आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे ही करने। ठीक है, बहुत ही स्पेशल सुनने की कोशिश करेंगे सारे के सारे उपाय। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 बेलपत्र की जरूरत होगी जो बहुत ही प्यारे से हों, सुंदर से हों। जैसे ही मैं एक से ज्यादा बेलपत्र की बात करता हूं लोग परेशान होते, भैया हमें एक ही नहीं मिलते, आप 2-4 बताते हो, क्या करें। तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हो आप उसे धुल करके इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, 2 बेलपत्र लेंगे और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मुझे भी बेलपत्र नहीं मिलते तो मैं सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है महादेव के मंदिर जाता हूँ, वहाँ से सारे बेलपत्र को उठाता हूँ, धुलता हूँ, पॉलीथिन में अच्छे से रख लेता हूँ और फ्रिज में रख देता हूँ। फिर वो बेलपत्र खराब भी नहीं होते, उनको मैं रेगुलर यूज़ कर लेता हूँ। आप भी ऐसे किया करो। ठीक है ना, 2 बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है, उनमें जल भरना। ठीक है, जल के अंदर कोशिश करेंगे कि अगर आपके घर में गंगा जल हो तो 2-4 बूंद डाल देना और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते। ठीक है ना, समझिएगा। आपके पास में 2 बेलपत्र है। मैं ये उपाय पहले भी बता चुका हूं, बस इस स्पेशल से दिन पे आपको बस याद दिला रहा हूं। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जो पहली बेलपत्र होगी वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कुछ इस तरीके से समर्पित करेंगे कि उसकी जो डंडी हो ना, जहां से जल नीचे गिरने वाला होता है वहां से नीचे लटकी हुई हो। ठीक है, पहली बेलपत्र। जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको इसी से अपोजिट चढ़ाना है। अपोजिट चढ़ाने का मतलब क्या है, मैं कलर चेंज कर लूँ आपको समझाने में आसानी होगा। जो दूसरी बेलपत्र होगी उसकी डंडी हो जाएगी माता भोले शंकर की तरफ और उसकी जो एक पत्ती होगी वो पहली बेलपत्र को टच होकर के और इस तरीके से कुछ आपको समर्पित करनी, यानी कि पहली बेलपत्र आपको ये वाला चढ़ाना, दूसरी बेलपत्र इस तरीके से। ठीक है, दोनों बेलपत्र समर्पित कर दिए। अब आपको क्या करना होगा, अब आपके पास में जो एक तांबे का लोटे में जल है वो अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए आधा जल समर्पित कर देंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और आधा बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव। देखो अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी हो ना तो बस एक महादेव का नाम याद रखो और वो है कुंदकेश्वर महादेव। ठीक है, उनके नाम से समर्पित कर देना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी मनोकामना बरसों से अधूरी है, वो सारे विशेष पूरी जरूर होंगी। ठीक है, करिएगा जरूर। पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ठीक है, दूसरा उपाय भी किसके लिए है, यह उपाय भी आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए। देखो 4 उपाय की बात करेंगे, जो आपको सबसे आसान लगे ना कोई भी उपाय करना, बट सुनिएगा सारे उपाय, नोट सारे उपाय करेंगे। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना होगा फिर से 2 चावल का दाना। पहले उपाय में मैंने आपको 2 बेलपत्र दिखाए, दूसरे उपाय में 2 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ठीक है, लेने के बाद में आपको फिर एक तांबे के लोटे में जल भरना। ठीक है, और ये जल आपका अपने घर का होना चाहिए। पहुंच जाएंगे फिर से महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे तो घर पे करो या मंदिर में करो, तरीका सेम होगा, बस थोड़ा करने का प्रोसेस चेंज हो जाता है। फिर से फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में आपके पास में जो 2 चावल के दाने हैं ना, उन 2 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपनी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना का स्मरण करते हुए, विश को बोलते हुए आपको समर्पित करना। 2 चावल के दाने को समर्पित करने के बाद में अब यहीं पे सारा तरीका स्टार्ट होता है। आपको जल चढ़ाना है 10 बार। कितनी बार, 10 बार। उसी कलश के जल, जितना भी जल आपके लोटे में है ना, उतने में ही 10 बार जल चढ़ाओगे। बार बार लोटा बदलना नहीं है, ना ही बार बार जल भरना है। एक ही लोटे जल से 10 बार। समझो कैसे। आपको क्या करना है, जो 5 बार जल समर्पित करोगे उसी लोटे से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, कितनी बार, 5 बार जल को समर्पित करोगे। ठीक है, 5 बार यहां पे समर्पित करने के बाद में आधा जल बचा लेना और आधा बचा हुआ जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर फिर वही जल आपको 5 बार में समर्पित करना। यानी कि 5 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पे और 5 बार जल भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर करके देखिएगा। आप जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, वो विशेष, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही छोटा सा उपाय है, करिएगा।
दो उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन ये तीसरा उपाय आपको मैं तब बताऊंगा जब आप करोगे वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करेंगे इस तीसरे उपाय को। यह उपाय भी थोड़ा सा स्पेशल है। अभी जो गुरु जी की कथा सीहोर में चल रही थी ना, सीहोर कुबरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के टाइम पे, उसी कथा में गुरु जी ने इस उपाय को बताया। तो सुनिएगा। देखो क्या करना है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र को लेंगे और तांबे के लोटे में जल भरेंगे, ठीक है, भर लिया। अब हमें उतारनी है आरती, लेकिन इस उपाय में आरती हमें दीपक को जला करके नहीं उतारनी है। कैसे? बेलपत्र से ही आरती उतारोगे। समझो तरीका क्या है। पहुंचेंगे सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास में, चाहे घर पे कर रहे हो, मंदिर में, सुबह दोपहर शाम कभी भी करो, ठीक है। फेस हमेशा रखेंगे उत्तर दिशा। अब देखो, सबसे पहला काम करेंगे, आरती हम कब करते हैं? आरती पूजन के बाद में करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी आपको चढ़ाना वगैरह है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सब कुछ चढ़ा वगा के पूजा वगैरह कर लेना। लास्ट में एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया। अब यहीं पे जो बताने जा रहा हूं उस चीज को सुनेंगे। आपके पास में एक बेलपत्र है कि नहीं है? उस बेलपत्र को अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में लेंगे और दाहिने हाथ में लेने के बाद में आधा ही घुमाएंगे, पूरा नहीं कि घुमाना। जैसे हम लोग आरती करते हैं, कैसे करते हैं, पूरा घुमाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ आधा आपको यहीं पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अपने हाथों को घुमाना है और आधा अपने हाथों को घुमाने के बाद में उसी बेलपत्र को उठाएंगे। जो आपके जीवन के कष्ट चल रहे हैं, जो आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, उसका स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस एक बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। जो भी व्यक्ति ये आधा बेलपत्र को घुमा करके आरती करके अपनी मनोकामना कह देता है, उसकी मनोकामना महादेव जल्दी सुनते हैं। देखो, मैं ये उपाय माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्यों बता रहा हूँ ना, आपको एक चीज बता दूं। महादेव को अगर कोई बहुत प्रिय है ना, कोई बहुत प्रिय, तो वह है माता अशोक सुंदरी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं कि जैसे हम लोग के घर के कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं हमारे घर के ना, हम लोग क्या करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं। वो अगर कुछ कह देते हैं ना और हम कभी अपने घर से बाहर जाते हो, तो ये हमारे माइंड में होता है कि यार उसने मुझसे कहा था ये लाने के लिए, चलो ले चलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा कह देता है तो उतना ध्यान नहीं आता। लेकिन कोई छोटा सा बच्चा हमारे घर का अगर हमसे कुछ कह दे कि टॉफी ले आना, चॉकलेट ले आना, खिलौने ले आना, ये ले आना, तो हमें उसकी बातें हमेशा याद रहती हैं। वही यहां पे भी आपको करना है। माता अशोक सुंदरी भोले शंकर की सबसे छोटी, सबसे प्रिय पुत्री हैं, और जब इनके स्थान पे आप कोई उपाय करते हैं ना, तो उसको महादेव बहुत जल्दी याद रखते हैं, बहुत जल्दी ध्यान में आता है उनके, और आपकी विशेष तो बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। देखो, मैं कोई भी चीज है तो उसको रियल लाइफ से आपको जोड़ के समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि चीजें आप रिलेट कर पाओ अपनी लाइफ से और आसानी से उपाय आप कर पाओ और आपका करने में मन लगे और आपका विश्वास जगा रहे, ठीक है। समझे ना मेरी बात? तो 3 उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे से उपाय की, जो कि चौथा उपाय। अब फोटो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपाय हमें किसके लिए करना है। आज के टाइम पे ना इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी हर इंसान की हुई है कि इंसान गुस्से में हमेशा रहता है, चाहे कोई पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो ना, गुस्सा तो रहता है नाक पे हमेशा। क्या करना है, अगर उसी गुस्से को आपको कंट्रोल करना है ना, तो आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र लेंगे, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। अब समझिएगा, किसी भी दिन, कोई जरूरी नहीं कि कल ही, आज ही नहीं, आपको क्या करना है, जब वो इंसान सोता हुआ आपको मिले, जो गुस्से वाला इंसान है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सोता हुआ इंसान है ना, जो 3 बेलपत्र आपके पास में है, उसके हाथों से एक बार स्पर्श करा लेना, टच कराना, ठीक है। उसको पता न मत चलने देना, एक बार टच कराना 3 बेलपत्र को, और महादेव के शिवलिंग के पास आके खड़े होना। और खड़े होकर के मां पार्वती का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं उमा, ठीक है। आपको क्या करना है, उसी 3 बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक एक करके उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके और माता उमा के नाम से आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है। यकीन मानिए, अगर आप इस उपाय को नियम के साथ कर लेते हैं, हफ्ते में 1 दिन कभी भी कर लेना, तो 2 से 3 हफ्ते में भी आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।